कह रहे भैया मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको मैंने बता दिया था रिंग वगैरह की वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल नंबर 17, कह रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि ऐसा मोड़ दिया गया, इसको ऐसा सर्कुलर शेप में, हाफ सर्कुलर है, ठीक है भैया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर एट पॉइंट ओ। तो भैया पहली बात तो एक बात ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है और उसी की लाइन में एक पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको बता दूं कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट के साथ ये पॉइंट क्या बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। साइन 0 हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर अभी जिसको नहीं पता इतना, तो ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड वायर की लाइन में अगर निकालनी होगी आपको तो 0 आएगी, ठीक है भैया। ये वायर इस एलिमेंट की लाइन में पॉइंट है और इस वाले वायर देखिए P से लेके Q तक की लाइन में ही ये पॉइंट O है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। S से लेके T की लाइन में भी ये पॉइंट क्या, यही पॉइंट है O। तो इस आप देख रहे हो कि भैया जब ये इस वायर की लाइन में और इस वायर की लाइन में पॉइंट है तो इन दोनों की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है भैया। इसको हटा दिया। अब क्या बचा आपका, हाफ सर्कल। आपको याद है मैंने कल बताया था आपको फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर सर्कल क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में अल्फा एंगल उनके, ये सेक्टर सर्कल है, आर क्या है भैया रेडियस है, अल्फा एंगल है, आई क्या है करंट है, आई क्या है करंट है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इसके पॉइंट ओ पर निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो। अल्फा क्या है भैया, एंगल है। तो आपको बता दूं भैया जो हाफ रिंग के लिए अल्फा बनता है वो होता है पाई, और फुल रिंग के लिए जो अल्फा बनता है वो होता है 2 पाई, ठीक है। तो चलो भैया इसके निकाल देते हैं, हमें पता है इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बाकी बचा आपका हाफ रिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है भैया, आई है, इसका रेडियस कितना है, आर है, और सेंटर पे जो एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस रिंग के द्वारा जो एंगल बना हुआ है वो क्या है भैया, पाई है। काटा पीटी की तो आ गया म्यू नॉट अपॉन में आई अपॉन में 4 आर, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये करंट कैसे आ रहा है, ये करंट कैसे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में है, मतलब सही है। सही मतलब साउथ पोल, क्या बनाएगा भैया, साउथ पोलैरिटी जो मेरी तरफ है, मेरी तरफ जो फेस है उसमें कौन सी पोलैरिटी रहेगी, साउथ पोलैरिटी। अब एक नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपको पता है, आपको इसमें निकालना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रेडियस आपको दे रखी है सामने से 2 सेंटीमीटर, करंट कितना है 2 एम्पियर, ये भैया 12 एम्पियर। तो कह रहा है भैया लेकिन ये जो ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और क्या ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। आपको मैंने बताया कि अगर पॉइंट वायर की लाइन में लाई करता है तो उनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इस वाले डायग्राम में देख लो चाहे इस वाले डायग्राम में देख लो, ओ पॉइंट के इन दोनों वायर की लाइन में। अब क्या बचा आपके पास, ये केवल हाफ सर्कल बचा। क्या बचा, हाफ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पहला वाला डायग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 ए डायग्राम की वजह से निकाल रहा हूं। तो भैया आपको पता है म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, रेडियस कितनी है आर, और एंगल, हाफ रिंग का एंगल क्या होता है पाई, हाफ रिंग का एंगल क्या होता है भैया, पाई होता है। कट गया, आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, करंट कितना है 12 एम्पियर है, 4, रेडियस कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर को आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये गया भैया 6 बार और ये गया भैया 5 बार। तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फिगर की वजह से उसके सेंटर पर। आपको पता करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट जा रहा है भैया आपका, ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज करंट में क्या कौन सी पोलैरिटी आती है, साउथ पोलैरिटी आएगी, समझ गए। अब कह रहा है कि भैया हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को, पहले करंट ऐसे आ रहा था, देखिए पहले रिंग ऐसे थी, अब रिंग को ऐसे कर दिया, तो इस रिंग में कैसे करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और एंटी भैया और बाकी सब कुछ सेम है,
कह रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बी वाले फिगर की भी क्या आएगी? सेम ही आएगी, 6 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। लेकिन यहाँ पर क्या होगी? नॉर्थ पोलैरिटी, क्योंकि करंट कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गया? ये हो गया। उसके बाद एक फिगर आपको बहुत प्यारा सा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, एग्जाम्पल नंबर 19 ये वाला। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा है कि भैया कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एक वायर है, वो ऐसे गया है, फिर बीच में ऐसे मुड़ गया, फिर आगे निकल गया। तो इसके मुड़ने की वजह से क्या बन गया बीच में? ये माइनस इन्फिनिटी, और इधर कहाँ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये डायग्राम देखो। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से है। अब कह रहा है इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर। तो हमारे पास दो डायग्राम बन चुके हैं यहाँ पर, एक तो कंप्लीट रिंग बन गई है और एक इनफाइनाइट वायर बन गया है। ठीक है, करंट कैसे आ रहा है इसमें? इस तरीके से, और इसका भी करंट क्या है भैया? इस तरीके से, है ना। इसमें करंट क्या है भैया? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज है ना इसमें करंट। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है रिंग के अंदर, देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना। और इसमें कैसे करंट है भैया? ऐसे आ रहा है। ठीक है भैया, अपने को ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है भैया, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आप देख रहे हो इस वायर की वजह से, आपको पता है इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के केस में हम जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले देख लो डायरेक्शन क्या रहेगी। आप डायरेक्शन क्या रहेगी? तो इसकी देखिए वायर का करंट कहाँ जा रहा है? वायर के लिए रूल याद है आपको? राइट हैंड थंब रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया करंट कहाँ जा रहा है? इसका राइट साइड में, और ओ पॉइंट पर जो आपकी उंगली आ रही है क्या आ रही है? बाहर की तरफ। यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रेट वायर की आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड। ठीक है, अच्छा रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी क्या आ रही है? आपको पता है करंट क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। ये क्या होता है भैया? कर्ल फिंगर आती है करंट, और थंब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैसे आ रहा है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, और ये भी क्या आ रहा है भैया? आउटवर्ड। रिंग की वजह से भी क्या आ रही है? आउटवर्ड, आउटवर्ड। समझ गए? ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ हो गया। समझ गए? अब देखिए ठीक है, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। और एक रिंग की वजह से क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट 4 पाई लिख दो, आई अपॉन में आर लिख दो, और यहां पे लिख दो थीटा। क्या लिख दो? और थीटा क्या रखेंगे? पूरे रिंग है तो 2 पाई रखेंगे। क्या रखेंगे? पूरी रिंग है तो थीटा क्या होगा? 2 पाई होगा। चलो अब वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई ऐसी रहने दीजिए, आई अपॉन में आर हो गया। और आपको पता भी है वायर कैसा है? इन्फिनिटी है, तो एंगल कितना बनाएगा? साइन 90, साइन 90 याद है? इनफाइनाइट वायर है। म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर। ठीक है, अच्छा ये दोनों का आर क्या होगा? सेम रहेगा। आपको पता है इसकी जो रेडियस रहेगी, इस रिंग की जो रेडियस रहेगी वही क्या इस वायर से इस पॉइंट की दूरी है। तो इस वायर के लिए जो दूरी है वो भी आर लिया मैंने, और रिंग की रेडियस में क्या लिया? आर ही लिए। और यहाँ पे क्या हुआ? 2 पाई एंगल। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो भैया पूरी टर्म कॉमन आ गई, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर कॉमन आ गया। इधर क्या बचेगा? साइन 90 92, और इधर क्या बच रहा है भैया? 2 पाई। क्या बच रहा है? 2 पाई। अब वैल्यूज रखिए सारी। अच्छा न्यूमेरिकल है क्या है? न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, अब देखिए भैया म्यू नॉट, ओए चुप जाओ भैया, 4 पाई आई अपॉन में आर, और ये हो जाएगा आपका भैया 2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? 1 प्लस पाई। 2 से क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक है भैया, इसको इधर पाई को अंदर ले जाइए, तो ये आएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन में आर, और ये पाई क्या किया? अंदर गया तो क्या हुआ? 1 बाय में पाई, और पाई यहाँ पे गया तो क्या हुआ? 1। आंसर आ गया आपका फाइनल। ठीक है भैया, जल्दी से कॉपी कीजिए, 1 मिनट का टाइम है। कह रहे भैया आपकी ये फिगर दे रखा है, बहुत आसान है क्वेश्चन, खैर ठीक है। कह रहे इसके इसकी वजह से आपके अच्छा यहाँ पर 2 सेक्टर सर्कल दिख रहे हैं आपको, एक तो ये दिख रहा होगा और एक ये बड़ा वाला दिख रहा है।
बड़े वाले की जो रेडियस है वो क्या है, बी है, और छोटे वाले की रेडियस क्या है, ए है। अपने को ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो भैया देखिए भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, ओए पता नहीं क्या हो रहा है। इससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था, ये आके इसने कलाकारी दिखाई ना, वोल्टेज नहीं कमा रही। देखिए भैया, आपको ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको पता है ओ पॉइंट जो है वो इस वायर, ओ पॉइंट जो है वो इस वायर और इस वायर की लाइन में है, इसलिए इन दोनों वायर्स की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। देखिए ओ पॉइंट जो है वो एसपी और आर क्यू के लाइन में है, तो मतलब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर नहीं होगी। अब बचा अपने पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में जो नीचे वाला छोटा वाला पार्ट है उसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है क्लॉकवाइज। यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर जो भी रहेगी दोनों का नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, माइनस होंगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 करूंगा, इसको क्या करूंगा, B2। तो B2 माइनस B1, ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया जो आउटवर्ड आ रही है वो तो पॉजिटिव है, दो की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड आती है। और अगर देखोगे फर्स्ट वाली में तो करंट क्लॉकवाइज है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड जाएगी। और आपको पता है सेक्टर ऑफ सर्कल है, और सेक्टर ऑफ सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में उसकी रेडियस और उसके सेंटर पर एंगल, ये था। चलो खत्म हो गया क्वेश्चन। म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना भैया, दोनों में आई है, रेडियस बड़े वाले कितनी भैया, सेकंड वाले की, सेकंड वाले की रेडियस क्या, ए है, और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। अब आते हैं भैया ये बड़े वाले पे, ठीक है। तो म्यू नॉट 4 पाई आई, और इसकी रेडियस क्या है भैया, बी, और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है भैया, अल्फा। तो भैया सब कुछ कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आई, अल्फा कॉमन आ गया, ये क्या होगा भैया आपका 1 वाई में ए माइनस 1 वाई में बी। तो भैया ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई, एलसीएम लोगे तो बी माइनस ए अपॉन में ए बी, आंसर आ गया। कोई पोलैरिटी पता नहीं है यहाँ पे तेरे को, यहाँ पर किसी प्रकार की पोलैरिटी नहीं लिखनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल क्वेश्चन है। क्या है ये, किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सुन लीजिए, अगर बड़े वाले की ज्यादा होगी तो रिजल्ट उसकी तरफ जाएगा, और वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। और अगर छोटे वाले की ज्यादा होगी तो रिजल्ट क्या होगा, आउटवर्ड आएगा, और नॉर्थ पोलैरिटी रहेगी। अरे भैया ए के बेसिस पे निकाल सकता है, तो तेरे को पता ही नहीं है क्या है, ए कितना है, 0.5 है या 5 है, नहीं समझा, नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। लेकर ए भी वेरिएबल है, और वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। अगर मान ले बी तेरा, मान ले ऊपर वाली टर्म आ रही है दोनों की 5-5, क्या रही है, और ए बी की वैल्यू तेरी 2 है, और ए की वैल्यू तेरी 1 है, तो भी तेरे को नहीं पता, नहीं समझा, यहाँ पर पता नहीं है तेरे को। दोनों ऊपर की टर्म सब में सेम है क्या, ऊपर वाले में, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हाँ फिर तो जब ऊपर की टर्म सेम है तो नीचे वाला तो पता हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्थ पोल, क्या आएगी, नॉर्थ। क्योंकि ओए, क्योंकि छोटा वाले के देखिए, ऊपर की टर्म छोटे वाले में देखिए, और ऊपर की टर्म बड़े वाले में देखिए सेम है। जब दो सेम टर्म को छोटी और बड़ी चीज से डिवाइड किया जाता है, जो बड़ी चीज से डिवाइड किया जाएगा वो छोटा हो जाएगा, और जो छोटी चीज से डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा बड़े वाले की तरफ आएगा, मतलब छोटे वाले का जो पोलैरिटी रहेगी वही आपको पोलैरिटी लिखनी है रिजल्ट में भी, ठीक है। अभी यही 16 पोलैरिटी वोलैरिटी लिखनी नहीं है आपको, ठीक है, नॉर्मली आपका आंसर आ चुका है। जल्दी करो भैया, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। देखिए जो डायग्राम सामने दिख रहा है वो देखिए,
कह रहा भैया आपका सेक्टर सर्कल है, इसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। अपने को पता है भैया इसकी और इसकी से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। रीजन वही है कि इस एलिमेंट के लाइन में ही वो पॉइंट है और इसके एलिमेंट के भी लाइन में ही पॉइंट है, तो इसको हटा दीजिए। बचा क्या आपका, ये बचा। अगर यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। क्या बन रहा है, 90। तो ये कितना बनेगा, 270। वो क्या बनेगा, सेक्टर और सर्कल जो एंगल बना रहा है वो 270 है। और एक बात ध्यान में, जब एंगल आप रखोगे वो फॉर्मूले में, तो आपका किसमें होना चाहिए, रेडियन में। किसमें होना चाहिए, तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, एंगल इन रेडियन इक्वल्स टू में पाई बाय 180 इनटू में एंगल इन डिग्री। तो भैया अपने को पता है जो सेक्टर ऑफ सर्कल है उसका एंगल डिग्री में कितना रखा है, 270। सॉल्व करोगे तो 3 पाई अपॉन में क्या होगा, 2 आ जाएगा, एंगल इन रेडियन। बस ये आपको पुट करना है। सेक्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में उसकी रेडियस, और एंगल ये रहा, एंगल थीटा सी कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा भैया। इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7। करंट कितना है भैया, 10 एम्पियर। रेडियस क्या सेक्टर सर्कल की, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या भैया, 3 पाई अपॉन में 2। आंसर लिख दिया। और इसका करंट कैसे आ रहा है भैया, क्लॉकवाइज। कैसे आ रहा है, तो कैसी पोलैरिटी आएगी, साउथ। समझिए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखो। कह रहा है ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके का है। यानी यहां पर 2 सेक्टर सर्कल है, एक की रेडियस क्या है, R2, और छोटे इस वाले की रेडियस क्या है, R1। इसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। तो इसके सेंटर पे कितना बनेगा, 2 पाई माइनस अल्फा। क्या बनेगा, देखिए इसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है भैया, अल्फा। तो इस वाले के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 2 पाई माइनस अल्फा। बस खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो। दोनों की करंट एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जुड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट है, क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दो, इसको कर दो फर्स्ट, इसको कर दो सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो मैग्नेटिक फील्ड टू फर्स्ट क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई करंट, रेडियस क्या है फर्स्ट वाले की, R1। क्या है, R1। और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है उसका, 2 पाई माइनस और 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 यानी पाई बाय 2। ठीक है, और B2 क्या होगा, इसकी वजह से बड़े वाले सेक्टर की, म्यू नॉट 4 पाई करंट क्या है भैया, I, रेडियस क्या है भैया इसकी, R2, और एंगल कितना बना सेंटर पर, अल्फा। कॉमन क्या कह रहा है, म्यू नॉट 4 पाई, कॉमन ले लीजिए, I कॉमन आ गया, ये क्या होगा, 2 पाई अल्फा R1 माइनस और प्लस अल्फा अपॉन में R2। ठीक है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O आ गया। केवल अल्फा की वैल्यू रखनी है, बाकी सारा आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। ठीक है, चलो। तो ये देखिए, ये आपको दे रखा है, इसकी रेडियस तो दे रखी है अपने को R, लेकिन आपको ये स्ट्रेट वायर है ना, इसकी दूरी नहीं दे रखी है आपको। ठीक है, चलो इसको मैं अलग से बना रहा हूँ स्ट्रेट वायर को। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का बनेगा। इसके सेंटर पे एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये कितना होगा, 45, और ये क्या होगा, 45। ये कितना दे रखा है आपको, R। अपने को ये निकालना है, क्या निकालना है, ये वाली लाइन। तो इस ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, क्या निकालना है, बेस। तो बेस क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या भैया, R, और कॉस क्या होगा, 45। तो कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। तो अपने को पता लग गया, अपने को पता लग गया ये वाली दूरी कितनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरा एक सेक्टर सर्कल है, और यहाँ पर नीचे क्या स्ट्रेट वायर है। ठीक है, जिसकी दूरी मेरे को पता लगी सेंटर से कितनी है, वो R/√2, R/√2 है। ठीक है, ये ना। चलो, तो ये निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल्स टू में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर ऑफ सर्कल प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर सर्कल क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई, पाई बाय में I अपॉन में उसकी दूरी कितनी भैया, R है। और सेंटर में एंगल कितना बनेगा, अगर आपको पता है 90 डिग्री का, तो ये कितना होगा, 270 का। 270 को रेडियन में करोगे तो क्या होगा, 3 पाई बाय 2 प्लस
और स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना भी है आई, दूरी कितनी भी है उसकी, आर बाय में 2, आर बाय में √2, देखो √2 को यहां पे लगा दीजिए, साइन 45 प्लस साइन 45, क्योंकि आपको पता है ये एंगल कितने बनेंगे 45 के, याद है। तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई, आई और आर क्या हुआ कॉमन चला गया, 3 पाई अपॉन में 2 प्लस क्या होगा भैया आपका √2 साइन 45 क्या होगा भैया 1 बाय में √2, 2 बाय में √2। सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो गया और उसके बाद सॉल्व कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ आ गया आपका।